जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज ऋषि पंचमी है। हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सप्तऋषियों का पूजन करके उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऋषि पंचमी के दिन व्रत करती है तो उसे सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सियंजित नामक राजा राज किया करता था। वो ऋषियों के समान थे। उसी के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों के कामों में लगी हुई थी तो वो रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का पता भी लग गया। फिर भी वो घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वो दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दिनों कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त वितरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता को श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में अपना विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का ये कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौक में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने ये भी बाहर फेंक दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी यह योनि में आ पड़ा हूँ और आज भूजा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया। मुझे इस प्रकार से दुख देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इस बात को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुखों से दुखी होकर वन की ओर चल दिया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन योनियों में प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब स्वरतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो, उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुधनी सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन विधि की। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। बोलो ऋषि पंचमी की जय।